चलने वाली मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालकर लियोन को देता है, जिसके बाद लियोन ऊपर छत में एक चौकोर सुरंग करने लगता है, जिससे बाहर काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गाना गाकर गिटार बजाने लगता है, जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। और कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में सुरंग करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लियोन जब उस होल से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है तो उसे छत पर एक बड़ा खाली जगह दिखाई देता है, जिसे देखकर लियोन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी ही इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे लाकर दो। यह सुनकर राफेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तब लियोन कहता है कि तुम जल्दी से अंडे लाकर दो और फिर मेरा कमाल देखो। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को और तोड़ते हैं और उसका मिट्टी बना लेते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन उस मलबे से बनाई गई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही वो उस बाल्टी में चूना भी डालता है और फिर उसके अंदर अंडे मिक्स कर देता है। वही इनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है, वो अपने गिटार में एक अलग धुन बजाना शुरू कर देता है, जो खतरे की एक वार्निंग होती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड सेल्स की चेकिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तब सेल के अंदर मौजूद लोग भी उस खतरे की घंटी को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि गार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए यह सभी लोग और भी जल्दी से काम करने लगते हैं और यह लोग उस मलबे को आटे की तरह गूंद कर उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके बाद यह लोग उस ब्लॉक को ऊपर होल में फिट कर देते हैं और नीचे से उस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स उनके सेल के अंदर आ जाते हैं और वो गार्ड्स लियोन और उसके दोस्तों को उनकी सेल से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स उनके सेल की अच्छी तरह से चेकिंग लेते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब एक गार्ड को ऊपर छत पर लगा वही पोस्टर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उस पोस्टर को उतारने वाला होता है तभी उसे बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है, जिसे सुनकर वह गार्ड उस पोस्टर को बिना निकाले ही चला जाता है और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में 34 दिन हो चुके थे और उन्हें जल्द ही इस जेल से निकलना था, इसलिए लियोन और जर्मन ऊपर छत पर चढ़कर लकड़ी का खोखला बॉक्स बनाते हैं और उस लकड़ी के बॉक्स में ये लोग सफेद सीमेंट भरकर छत पर रख देते हैं। कुछ दिन बाद उनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब भारी थी सुरंग बनाने की, जिसके बाद ये लोग खुदाई के काम पर शुरू हो जाते हैं। ये लोग दीवार का सबसे नीचे का हिस्सा पहले से बने हुए उस ब्लॉक के अनुसार काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई करते वक्त काफी शोर हो रहा था, जिसकी आवाज कुछ गार्ड सुन लेते हैं और गार्ड उनके सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर गार्ड के पहुंचने से पहले ही उनके गिटार वाला साथी आकर उन्हें बता देता है कि कुछ गार्ड सेल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दीवार का जो हिस्सा काटा था वह हिस्सा उनके बनाए हुए ब्लॉक से छोटा था, जिसमें वह ब्लॉक फिट नहीं हो सकता था। अब जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तब ये लोग जल्दी से टूटी हुई दीवार के मलबे को इकट्ठा करते हैं और जिस जगह ये लोग सुरंग बना रहे थे वहां ये लोग काफी बारीकी से सामान रखकर उस जगह को छुपाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, ताकि गार्ड को उन पर शक न हो। कुछ देर बाद एक गार्ड उनके सेल के अंदर आता है और वह गार्ड इनके सेल के चारों तरफ नजर घुमाकर चेक करता है कि कहीं ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, पर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आता, इसलिए वह गार्ड वहां से चला जाता है। गार्ड के जाते ही ये लोग रेडियो का आवाज तेज कर लेते हैं और फिर से खुदाई के काम पर लग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग ब्लॉक के शेप का एक परफेक्ट हिस्सा काट लेते हैं और सफेद सीमेंट के उस ब्लॉक